दोस्तों, वैश्विक शतरंज की रणनीतिक चौखट पर जैसे ही कोई नया मोहरा बढ़ता है, उसकी गूंज सबसे पहले आकाश में गूंजती है। ठीक इसी उलझन भरे मोड़ पर भारत का सबसे बड़ा रक्षा रहस्य उभरता है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। ये किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर फिल्म का प्लॉट बन जाता है। एक और चीन अपनी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ मशीनों से एशिया का पावर बैलेंस तोड़ने पर तुला है। वहीं अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिक डील्स की जंजीरों में जकड़े रखना चाहता है, जबकि यूरोप के दिग्गज फ्रांस और ब्रिटेन भारत को महज खरीदार नहीं बल्कि कल के टेक सुपर पावर पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे दबावों में AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रह जाता, बल्कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक आजादी, टेक्निकल सेल्फ रिलायंस और आने वाली सदियों की मिलिट्री विजन का आइकॉन बन जाता है। टेंशन यहीं से चरम पर पहुंच जाती है। सवाल बस इतना नहीं कि AMCA कितना इनविजिबल होगा, कितनी रेंज कवर करेगा या कितनी मिसाइलें ढो सकेगा। असली ट्विस्ट ये है कि उसके कोर में धक धक करने वाला इंजन किस मुल्क का ब्रांडेड होगा। यही वो पॉइंट है जहां ड्रामा डार्क टर्न लेता है। इंजन कोई मामूली पार्ट्स नहीं, बल्कि यही डिसाइड करता है कि बैटल के क्रिटिकल मोमेंट में पायलट को एक्स्ट्रा पावर मिलेगी या नहीं। यही सुपरसोनिक स्पीड देगा, रडार से छिपकर साइलेंट स्ट्राइक कराने की ताकत देगा। भारत ने फैसला पक्का कर लिया है। AMCA को मेक इन इंडिया के बैनर तले घर में ही गढ़ेंगे। यही दांव दुनिया की रक्षा दूतों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि भारत अब रेडीमेड जेट्स का बायर्स नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की रूह तक उतरना चाहता है। इसी फाइट में ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और अमेरिका की GE एविएशन लीडरशिप के लिए भिड़ रही हैं। दोनों अपने इंजन को सबसे पावरफुल, रिलायबल और फ्यूचर प्रूफ साबित करने पर आमादा है। लेकिन बैक स्टेज एक और ड्रामा रन हो रहा है। फ्रांस की सैफ्रॉन साइलेंटली लेकिन स्मार्टली अपना गेम खेल रही है। सैफ्रॉन वही है जिसने मिराज 2000 और रफाल जैसी IAF की लाइफलाइन इंजन्स क्राफ्ट किए हैं। उसकी ट्रस्ट IAF में किसी सीक्रेट कोड से कम नहीं। थ्रिल तब हाई हो जाता है जब लीक होती हैं खबरें कि सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस ने ऐसे प्रपोजल्स थोके हैं जिनमें इंजन डिलीवरी के साथ टेक ट्रांसफर, जॉइंट बिल्डिंग और भारत को वर्ल्ड इंजन हब बनाने जैसे मास्टर स्ट्रोक्स हैं। लेकिन प्लॉट अचानक क्लिफ हैंगर पर आ टिकता है। DRDO, भारत की देसी डिफेंस टेक की बैकबोन, इन ऑफर्स को ब्लाइंडली गले लगाने को तैयार नहीं। DRDO को पता है, अगर इंजन का दिल आज किसी फॉरेन ग्रिप में फंस गया तो कल का AMCA इंडियन लुक वाला होगा, लेकिन उसकी पल्स पर भारत का फुल कंट्रोल नहीं। यही फियर पूरी स्टोरी को मिस्ट्री मोड में धकेल देता है। फ्रांस की सैफ्रॉन का पैकेज ग्लांस में किलर लगता है। DRDO के साथ लोकल प्रोडक्शन लाइन, फ्यूचर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। लेकिन क्वेश्चन है, क्या फुल टेक ट्रांसफर मिलेगा या वो लिमिटेड नॉलेज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में छिपा रहता है। रोल्स रॉयस ने भी ग्रैंड प्रोमिसेस किए हैं, जो पेपर पर भारत को इंजन एम्पायर बना दे, मगर हिस्ट्री चिल्लाती है, इंजन टेक वो लास्ट फोर्ट्रेस है जो कोई देश लूजली शेयर नहीं करता। और अमेरिका की GE की एंट्री इस सस्पेंस को डीपर डाइव करा देती है। US टेक वर्ल्ड की बेस्ट टेस्टेड है, लेकिन उसके साथ स्ट्रेटेजिक स्ट्रिंग्स, पॉलिटिकल प्रेशर और फ्यूचर सैंक्शंस का शैडो हमेशा लटका रहता है। ऐसे में भारत के ऑप्शंस सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि पूर्णतः जियोपॉलिटिकल चेकमेट हैं। AMCA का इंजन ही तय करेगा कि भारत अगले कई दशकों तक कितना इंडिपेंडेंट खड़ा रहेगा, कितना सेल्फ रिलायंट बनेगा और क्राइसिस के टफ टाइम में किसी फॉरेन कैपिटल की दीवारों की ओर मुंह ताकने की मजबूरी होगी या नहीं। यही वजह है कि ये डिसीजन टाइट रूम्स में सुपर सीक्रेट मीटिंग्स और स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स के बीच लिया जा रहा है। टेंशन इसलिए भी हाई है क्योंकि DRDO खुद देसी इंजन को परफेक्ट करने में जुटा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइम डिमांड करता है, और टाइम वो रिसोर्स है जो करंट ग्लोबल सिनेरियो में भारत के पास लिमिटेड स्टॉक में है। चीन की अग्रेसिव मूव्स, इंडो पैसिफिक में बढ़ता हीटअप और फ्यूचर वॉरफेयर की शिफ्टिंग डायनामिक्स भारत को क्विक डिसीजन लेने को फोर्स कर रहे हैं। फिर भी भारत वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि हड़बड़ी का फैसला अगले 30-40 सालों के लिए IAF को किसी और की जेब में बांध दे। इसी से AMCA इंजन अब महज टेक डिबेट नहीं, बल्कि नेशनल हॉट टॉपिक बन चुका है। एक ऐसा मिस्ट्री जो हर डिफेंस गुरु क्रैक करना चाहता है, लेकिन रियल आंसर अभी गवर्नमेंट और DRDO के लॉक्ड फाइल्स में कैद है।
जब तक ये कर्टन न उठे तब तक AMCA की टेल एक हाई थ्रिल सस्पेंसर की तरह रोल होती रहेगी, जहां हर न्यूज स्टेटमेंट, हर फ्रेश न्यूज और हर नया डील इस क्वेरी को और डीपर डाइव कराएगा कि आखिर भारत अपने टॉप टियर फाइटर के लिए किस नेशन के पावर प्लांट पर ट्रस्ट करेगा, या वो गोल्डन डे आएगा जब AMCA का कोर 100% होम ग्रोन होगा और उसी इंस्टेंट ये थ्रिल हिस्ट्री के पन्नों में सेटल हो जाएगा। लेकिन तब तक दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक जेट की नहीं बल्कि भारत के कल का है। भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के कैनवस में इंजन टेक को लेकर लेटेस्ट ब्रेकिंग्स न सिर्फ IAF की फ्यूचर स्ट्रेंथ को स्काई हाई ले जाएंगी, बल्कि भारत की मिलिट्री ऑटोनॉमी, डिफेंस बेस, इंडस्ट्रियल मसल और ग्लोबल पावर इक्वेशन में उसकी पोजीशन को भी ड्रास्टिकली शेप अप करेंगी। इसी चेन में फ्रांस की पावर हाउस एरोस्पेस फर्म सैफरन का M88 इंजन टेक ट्रांसफर ऑफर सुपर क्रूशियल लग रहा है। ये वही बीस्ट है जो रफाल को विंग्स देता है, और अब वर्ड्स है कि इसी फाउंडेशन पर भारत 110 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट वाला अल्टीमेट इंजन क्राफ्ट कर पाएगा। अगर ये डील रियलाइज होती है तो पहली बार इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड की कोर एडवांस जेट इंजन टेक का फुल एक्सेस मिलेगा, क्योंकि इंजन फील्ड हमेशा से हमारी बिगेस्ट अचीलिस हील रहा है। दोस्तों, इस सारे ड्रामे का चीफ आर्किटेक्ट अब स्टेज पर एंटर कर चुका है। इस वीडियो में रिवील करेंगे। चैनल पर स्टिक रहिए। हाँ, और दोस्तों, चैनल ग्रो करने से पहले बताओ, देश के किस नुक्कड़ से ये देख रहे हो, कमेंट में जरूर लिखना। अगर भारत की डिप्लोमैटिक स्मार्टनेस और कंटिन्यूअस पुश पर यकीन है तो कमेंट्स में कम से कम एक जय हिंद डालना मत भूलना। अब वेस्ट टाइम न करते हुए कोर इशू पर लैंड करते हैं। सैफरन का क्लेम कि वो न सिर्फ टेक शेयरिंग को तैयार है बल्कि पार्टनर बनकर इन्वेस्टमेंट भी पंप करेगी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के एंगल से मैसिव सिग्नल है। इससे इंजन बिल्डिंग लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग से आगे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन लेवल पर उछलेगा। इससे कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक किकर ये है कि सैफरन ने ये बिड फॉरवर्ड किया है दोस्तों कि AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए क्राफ्ट होने वाले इंजन को भारत के मौजूदा रफाल फ्लीट में स्लॉट करके उसकी वैलिडेशन टेस्टिंग होगी। इसका मतलब साफ है, अगर ये पावर यूनिट रफाल पर परफेक्टली परफॉर्म करता है तो ना सिर्फ AMCA को एक बैटल टेस्टेड रिलायबल थ्रस्ट सोर्स मिलेगा, बल्कि इंडियन रफाल की स्ट्राइक रेंज, पेलोड कैपेबिलिटी और सुपरसोनिक क्रूज पोटेंशियल में भी मल्टीपल फोल्ड बूस्ट हो सकता है। इससे रफाल अ सर्विस लाइफ और ऑपरेशनल वर्थ दोनों स्केल अप होंगे और भारत के पास एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होगा जो डेकेड्स तक रिलेवेंट रहेगा। हालांकि सैफरॉन के इस बिड के साथ एक क्रिटिकल कंडीशन टैग्ड है, वो ये कि AMCA इंजन को मास प्रोडक्शन में उतारा जाए और भारत को उसे दूसरे नेशंस के जेट्स में यूज करने की एक्सपोर्ट क्लियरेंस मिले। ये क्लॉज डायरेक्टली भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी, IP राइट्स और स्ट्रेटेजिक ग्रिप से लिंक्ड है, क्योंकि एक्सपोर्ट राइट्स शेयर करने से इकोनॉमिक गेन्स तो होगा, लेकिन टेक और पॉलिटिकल फ्रंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी गले लगानी पड़ सकती हैं। पैरेलल में ब्रिटेन की आइकॉनिक रोल्स रॉयस का काउंटर ऑफर एक टोटली डिफरेंट विजन थ्रो कर रहा है। रोल्स रॉयस ने प्रपोज किया है कि वो इंडिया के लिए एक फ्रेश अल्ट्रा मॉडर्न इंजन डिजाइन करेगी जो किसी दूसरे फाइटर में पहले कभी ना यूज हुआ हो। मतलब ये इंजन एक्सक्लूसिवली इंडिया स्पेसिफिक होगा। इस बिड की किलर फीचर ये है कि रोल्स रॉयस ने क्लियरली स्टेट किया, भारत की नो से बिना ये इंजन किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा, जो भारत की स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और फ्रीडम के एंगल से सुपर टेम्पटिंग कंडीशन है। यूरेशियन टाइम्स की रीसेंट कवरेज के मुताबिक ब्रिटिश जायंट पहले भी AMCA इंजन के जॉइंट डेवलप और मैन्युफैक्चर में पार्टनरशिप की इंटरेस्ट शो कर चुका है। इससे क्लू मिलता है कि ये महज डिप्लोमैटिक टॉक नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अलायंस की सॉलिड कमिटमेंट है। लेकिन यहाँ एक ट्रिकी जियोपॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल पजल भी उभरता है, क्योंकि भारत रशिया के साथ FGFA यानी 5th जेन फाइटर प्रोजेक्ट के लेसन से वाइज हो चुका है, जहां टेक शेयरिंग, कॉस्ट ओवररन्स और रियल पार्टनरशिप पर ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे थे। इसी से गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और देसीकरण को टॉप प्रायोरिटी देते हुए हर प्रपोजल को सिर्फ टेक मेरिट्स पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स, लोकल इंडस्ट्री ग्रोथ और डिसीजनल ऑटोनॉमी के लेंस से स्कैन कर रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री और DRDO के लिए बिगेस्ट हर्डल ये है कि इंजन प्रोग्राम को ऐसे पुश करे जो भारत को असेंबली लाइन से ऊपर ले जाए, डिजाइन, मेटलर्जी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, हाई हीट मटेरियल्स और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स जैसी कोर एक्सपर्टाइज में सेल्फ रिलायंट बनाए। सैफरॉन का पैकेज इंस्टेंट सोल्यूशन और प्रूवन प्लेटफॉर्म का प्लस देता है, जबकि रोल्स रॉयस का अप्रोच फ्यूचर फ्रीडम और यूनिकनेस की तरफ पॉइंट करता है।
इन 2 ऑप्शंस के बीच बैलेंस स्ट्राइक करना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एक साइड IAF को टाइमली 5th जेन स्टेल्थ बर्ड्स जैसे AMCA की जरूरत है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट फ्यूचर में भी इंजन डिपेंडेंसी को चेन नहीं बनाना चाहती। इस ब्रॉड कैनवस में एक और की पॉइंट ये है कि अगर भारत इंजन प्रोडक्शन और ग्लोबल सप्लाई चेन में घुसता है तो वो कंज्यूमर से सप्लायर पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इससे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे जोन्स में भारत की स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट और इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होगा। अल्टीमेटली ये चॉइस सिर्फ इंजन पिकिंग का नहीं, बल्कि नेक्स्ट 30-40 इयर्स के लिए भारत की डिफेंस इंडस्ट्रियल ट्रैक सेट करने का है, जहां सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस दोनों के बिड्स अपने स्टाइल में हिस्टोरिकल चांसेस ऑफर करते हैं, और इनका स्मार्ट यूज ही डिसाइड करेगा कि भारत ट्रूली सेल्फ रिलायंट मिलिट्री पावर बन पाएगा या नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में गवर्नमेंट द्वारा मिलिट्री कैपिटल बजट का 63% यानी करीब 701 करोड़ रुपीस सिर्फ देसी मेड वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स की खरीद के लिए रिजर्व करना महज फाइनेंशियल मूव नहीं, बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक, इंडस्ट्रियल और टेक सॉवरेनिटी की ओर सॉलिड स्ट्राइड है। ये थी आज की स्पेशल अपडेट, जो गहन रिसर्च और मेहनत से तैयार की। सपोर्ट करो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों संग शेयर, ताकि सब तक ये ज्ञान पहुंचे। जय श्री राम।